नमस्कार, आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी मनुष्य में यह 7 लक्षण दिखाई दे तो वह मनुष्य पिछले जन्म के बाद नरक यातना भोग कर फिर से मनुष्य के जन्म में उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसके अंदर मनुष्य के आचार विचार संबंधी महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। इसके प्रेत कल्प में मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले शौच तथा श्राद्ध आदि कर्म, मृत्यु के पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की यात्रा, स्वर्गलोक, नरकलोक आदि के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को विस्तार से वर्णन किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग तथा नरक की प्राप्ति होती है। साथ ही अकाल मृत्यु तथा आत्महत्या करने के कारण मनुष्य को प्रेत योनि प्राप्त होती है और वह अपने परिवार के लोगों को भयानक यातनाएं तथा कष्ट देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, नरक में सजा भोगने के बाद मनुष्य पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। कुछ आत्माओं को जानवरों का जन्म प्राप्त होता है तो वही कुछ आत्माएं पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को 7 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। यदि यह लक्षण किसी मनुष्य में दिखाई देते हैं तो वह पिछले जन्म के बाद नरक यातना भोग कर आया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर मनुष्य को अनेकों प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहाँ की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेता है। मानव योनि में जन्म लेने पर वे सभी मनुष्य पूर्व जन्म में किए गए पापों के चिन्हों से युक्त रहते हैं। यदि किसी मनुष्य में यह चिन्ह दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि वह मनुष्य नरक में सजा भोग कर आया है। यदि कोई पापी यमराज के लोक में नाना प्रकार के कष्ट सहन करता है और जब उसे वहां से मुक्ति मिलती है तो उन सजाओं के उसके नारकीय शरीर पर चिन्ह प्रकट होते हैं और वह इन्हीं चिन्हों के साथ पृथ्वीलोक पर शरीर धारण करता है। आइए जान लेते हैं उन चिन्हों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले। सबसे पहला लक्षण, यदि कोई मनुष्य पूर्व जन्म में असत्यवादी अथवा झूठ बोलकर धन कमाने वाला होता है तो वह नरक में सजा भुगत कर पुनः मनुष्य रूप धारण कर लेता है तो वह इस जन्म में हकलाकर बोलने वाला बन जाता है। दूसरा लक्षण, जो मनुष्य पिछले जन्म में मूक प्राणियों को कष्ट देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह नरक में कष्ट भोग कर जब पुनः जन्म लेता है तो वह गूंगा बन जाता है। तीसरा लक्षण, पिछले जन्म में जिसने दूसरों की हत्या की है वह नरक में कष्ट भोगने पर मनुष्य का शरीर धारण करता है तो उसे कोढ़ी शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात वह कोढ़ रोग से ग्रासित बनता है। चौथा लक्षण, पिछले जन्म में जो मनुष्य मद्यपान करता है अर्थात शराब का अत्यधिक सेवन करता है, वह नरक में यातनाएं भोगने के बाद जब पुनः मनुष्य जन्म लेता है तो उसके दांत काले रंग के दिखाई देंगे। पांचवा लक्षण, पिछले जन्म में जिसने चोरी करके धन कमाया है, दूसरों का सोना चुराया है, वह नरक में सजा भोग कर दूसरा जन्म लेता है तो विकृत नखों वाला शरीर प्राप्त करता है। छठा लक्षण, पिछले जन्म में जिसने गुरु का अपमान किया है, गुरु की पत्नी के साथ बलपूर्वक संभोग किया है, वह पापी नरक में सजा भोगने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो वह चर्म रोग से पीड़ित हो जाता है। सातवां लक्षण, जिस पापी ने अपने पिछले जन्म में अत्यधिक धन होकर भी दान धर्म नहीं किया हो, वह नरक में दुख भोगने के बाद दूसरे जन्म में अत्यंत दरिद्री बन जाता है और भिक्षा मांग कर खाता है। आठवां लक्षण, जो मनुष्य पिछले जन्म में अपनी पतिव्रता स्त्री को कष्ट देता है और वैश्याओं के साथ संबंध बनाता है, वह नरक में दुख भोगने के बाद जब दूसरा जन्म लेता है तो उसका विवाह दुष्ट स्त्री से हो जाता है, उसकी पत्नी पर पुरुष गामी बन जाती है। नौवां लक्षण, पिछले जन्म में जिसने दूसरों को अन्न नहीं दिया, स्वयं अकेले ही भोजन किया, वह नरक में सजा भुगतने के बाद जब दूसरा जन्म लेता है तो वह अन्न के एक एक कण के लिए तरसता है और भूख से व्याकुल होकर मर जाता है। ऐसे मनुष्य की कोई संतान नहीं होती है। आठवां लक्षण, जो मनुष्य पिछले जन्म में अपने माता पिता को मारता है अथवा उन्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाल देता है तो वह नरक में सजा भोगने पर जब फिर से मनुष्य का जन्म लेता है तो उसकी संतान मूर्ख जन्म लेती है और वह उसे बहुत दुख देती है। नौवां लक्षण, जो मनुष्य पिछले जन्म में ग्रंथों की तथा पुस्तकों की चोरी करता है अथवा उन्हें नष्ट करता है, वह नरक में सजा भोगने के बाद दूसरे जन्म में जन्मांध बनता है, अर्थात अंधा जन्म लेता है। 10वां लक्षण, जो व्यक्ति रजस वाला स्त्री के साथ संभोग करता है वह नरक में जाने के बाद
दूसरे जन्म में नपुंसक जन्म लेता है। इस प्रकार के कई चिन्ह नरक में यातना भोगने वाले मनुष्य के शरीर में प्रकट होते हैं, जो उसके पाप कर्मों के अनुसार उसे मिलते हैं। और जब तक उसे पापों से मुक्ति नहीं मिलती है, वह बार बार जन्म लेता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।